अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा वयुनज़िरल लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AYDF की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग AYDF के संग के सेगमेंट अंबिया के रंग में मैं हूं आपके साथ शहरियार शौकत। जी, आज हम जिस अंबिया का किस्सा आपके सामने पेश करने लगे हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जैसे कि आप सबको इल्म ही होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत के सिलसिले का आगाज़ हुआ और ये सिलसिला ख़त्म हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा। अंबिया जितने भी इस दुनिया के अंदर आए वो तमाम तर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलीफा थे और उनका काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाना और इंसानियत को, तमाम इंसानों को सीधी राह दिखाना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान करने से कबल मैं कुछ आपको अज़ाज़ील यानी इब्लीस शैतान के बारे में बताता चलूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर फरिश्तों को रखा। फरिश्ते नूरी मखलूक थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर मशगूल रहा करते थे। फरिश्ते गुनाहों से, बुराइयों से पाक थे। फरिश्तों से किसी किस्म की बुराई का कोई अंदेशा, किसी फसाद का, किसी गुनाह का कोई अंदेशा न था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर मुख्तलिफ मखलूकात को भेजा जिनमें चरिंद, परिंद, जिन्नात और इंसान शामिल हैं। अगर जिन्नात की बात की जाए तो जिन्नात आग से तख्लीक किए गए हैं और जिन्नात की जो तख्लीक है उस तख्लीक के अंदर ऐसे मादे मौजूद हैं कि जिन्नात ने जमीन पर फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया और जिन्नात की वजह से जमीन पर खून रेजी होने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और इन्हें जमीन से दूर कर दो ताकि जमीन पर जो ये फसाद बर्पा है वो रुक जाए। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर गए और जिन्नात को मारकर जमीन से दूर करके जंगलात और पहाड़ों तक महदूद कर दिया। इन्हीं जिन्नात में से एक जिन इब्लीस था। इब्लीस फरिश्तों की सिफारिश लेकर आसमान पर हाजिर हुआ और उसने ये सिफारिश करवाई कि मैं और मेरी नस्लें जो हैं वो इन गुनाहों से, इन फसादात से दूर हैं, मुझे यहीं पर रहने की इजाजत दी जाए और मैं नेकियां करूंगा, मैं इबादत करूंगा और मैं तमाम फसादात से, तमाम खून रेजियों से दूर था और मैं आइंदा भी दूर ही रहूंगा। याद रखिएगा कि इब्लीस को अबुल जिन्नात कहा जाता है। इसकी जो जिन्नात हैं इनकी पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कई साल पहले जमीन पर हो चुकी थी। यह इब्लीस आसमान पर आया और फरिश्तों के साथ रहने लगा। यह इबादत में उनसे आगे निकलने की कोशिश करता था। अगर फरिश्तों को, आसमानी फरिश्तों को जमीन पर कोई काम करने का हुक्म दिया जाता तो इब्लीस उनसे पहले वहां पर पहुंच जाता और बढ़ चढ़ कर वो काम करता। इस तरह उसने अपनी वक़्त और अपनी कदर में इजाफा किया। यह बात भी यहां पर गौर तलब है कि उन कामों में, इन इबादत में उसकी नेक नियति शामिल न थी। वो सिर्फ अपने आप को दूसरों से बरतर करने की एक जिद्दोजहद, एक कोशिश के अंदर सरगर्म था और उसका मकसद सिर्फ यह था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वापस जमीन पर भेजें या मैं जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खलीफा बनूं।
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत सबसे बालातर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत को समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला किया कि जमीन पर अपना नया खलीफा मुकर्रर किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला किया और उससे कबल फरिश्तों को जमा करके इरशाद फरमाया। मैं आपके सामने उस आयत का तर्जुमा पेश कर दूं। और कहा, जब रब ने वास्ते फरिश्तों के कि बेशक मैं पैदा करने वाला हूं जमीन में अपना खलीफा। अब जब किसी की आमद पर उसकी आमद से कबल मनादी कर दी जाए, उसकी आमद से कबल अनाउंसमेंट कर दी जाए, उसकी आमद से कबल ऐलान कर दिया जाए, तो यह बात समझदारों के लिए समझने वाली होती है कि कोई अहम शख्सियत, कोई बड़ी शख्सियत आ रही है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल उनके आने की मनादी कर दी, फरिश्तों में इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं जमीन पर अपना एक नया खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं, तो तमाम फरिश्ते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मुत्तफिक थे। लेकिन यह शैतान ही था कि जिसके दिल के अंदर अल्लाह के नए खलीफे के लिए, अल्लाह के नए खलीफा के लिए बुग़्ज़ पैदा होने लगा। ये उससे जिद करने लगा, क्योंकि इसकी तमाम तर इबादत का मकसद एक ही था, और वो मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अपना खलीफा मुकर्रर करे। लेकिन अब इसका जो मिशन था वो मिशन तकमील तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा शैतान ने इस फैसले से रूगर्दानी करने का सोचा। यह बात इंतहाई अहम है कि तमाम तर फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर इंतहाई अदब व एहतराम से अर्ज किया कि ए अल्लाह, हम आपकी इबादत के लिए, हम आपकी तस्बीह के लिए, हम आपकी तारीफ के लिए मौजूद हैं। तो फिर इस नई खलीफा की तख्लीक का मकसद क्या है? यकीनी तौर पर उनके दिलों में शैतान की तरह कोई बुग़्ज़ नहीं था, कोई कीना नहीं थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक था कि वो पहले के हालात, बिलखुसूस जिन्नात के हालात देख चुके थे। लेकिन उनके दिलों में ये बात आ रही थी कि दोबारा ये नया खलीफा कोई ऐसी जमीन पर दोबारा से वही रिवायात ना बर्पा हो जाएं जो जिन्नात के दौर में बर्पा थी। और ये चीज भी इंतहाई अहम है जो मैं आगे चल के अगली नशिस्त में आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों को जमीन पर भेजा और अपने नए खलीफा की तख्लीक का जिक्र किया, तो कहा जाओ जमीन से इसके खमीर के लिए मट्टी उठा लाओ। रंग बिरंगी मट्टी, हर किस्म की मट्टी, जिसमें नरम मट्टी भी शामिल थी, जिसमें सख्त मट्टी भी शामिल थी। और अगर इस तरह से किसी की तख्लीक की जाए तो यकीनी तौर पे उसके मादे के अंदर कहीं ऐसी सिफात जरूर पैदा हो जाती हैं कि जिनसे फसाद का खदशा हो, कि जिनसे शहवत भी उनके अंदर मौजूद हो। लिहाजा फरिश्तों का ये गुमान था कि दोबारा से फिर वो फसाद जमीन पर बर्पा ना हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत सबसे बाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत सबसे बरतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फैसला कर लिया वो फैसला ही सबसे बेहतरीन था। आज की नशिस्त के अंदर हमारी जो गुफ्तगू थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल अंबिया के मजीद वाक़यात आपके सामने रखेंगे। इस सिलसिले को पूरा रमजान जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum everyone. I hope everyone's safe and sound and staying at their homes. कोविड-19 का पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा हुआ है भाई, और आज जो हम आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं ये एक्चुअली कोविड-19 का क्योर नहीं है। प्लीज इस मिसकंसेप्शन से बचे रहिएगा। सिर्फ एक छोटा सा हल है। जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोविड-19 का एक सिम्टम है जिसमें आपको बुखार होता है, आपको फ्लू होता है, आपको बुखार और फ्लू से बचना है, तो उस बुखार और फ्लू से बचने के लिए और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक स्पेशल कावा बनाना सिखाएंगे। और उस कावा के ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं। हमने इसके अंदर लेना है हाफ लेमन, जैसे कि आपको नजर आ रहा है मेरी प्याली में हाफ लेमन है। 1 इंच जितना इसमें सिनेमन का पीस हमने लिया हुआ है। सिनेमन हम दालचीनी को कहते हैं। साथ में जो आपको नजर आ रहा है ये अदरक बिल्कुल भी नहीं है, हमने इसमें सौंठ यूज किया है। आप चाहें तो अदरक यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली हमने सौंठ इस वजह से लिया है, एक तो सौंठ हर जगह पे इजीली अवेलेबल होता है, और दूसरा ये कि आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है हाफ टी स्पून कलौंजी।
हाफ टी स्पून कलौंजी। हमने कलौंजी एक्चुअली यूज करने का मकसद ये कि हमारा बिलीफ है कि कलौंजी के अंदर हर मरज की दवा है, हर मरज का इलाज है। कोशिश कीजिए कि अपने खानों के अंदर आप कलौंजी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये जरा सा शहद। ये जो इंग्रेडिएंट्स इस वक्त मैंने आपको बताए हैं ये है 2 कप कहवा बनाने के लिए। और साथ में ये जो लेमन है, बाकी सब चीजों को तो चले हम इसमें पकाएंगे, बट जो लेमन है वो हम ऐड करेंगे एक दफा हमारा कहवा तैयार हो जाए। साथ में इस वक्त आप देख लें कि मैंने स्टोव के ऊपर अपनी पतीली रख दी है और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं इस वक्त 2 कप पानी। ये मग हमने लिए हुए हैं बड़े, और इसी रेशो के अंदर अगर आप बनाएं तो इट विल बी परफेक्ट। हमने डाला 2 कप इसमें पानी। साथ में ही हम सौंफ को साबित यूज नहीं करना है, इसके इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये हावन दस्ते के अंदर हमने इसको क्रश कर लिया है और अब हम इसको ये देख लीजिए, ये इस तरह से क्रश हो चुका है। हमने अपना जला लिया है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखी थी क्योंकि ये पानी पक के फिर कम हो जाता है। ये तमाम मसाले आप देख सकते हैं कि हमने पानी में ऐड कर दिए हैं। इस वक्त आप आंच देख लीजिए, चूल्हे की तेज है काफी। एक दफा जब ये पानी बॉयल हो जाएगा आप इस चूल्हे को स्लो कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे ताकि इसके अच्छी तरह से इफेक्ट पानी में आ जाए। और गैस ये देखिए हमारे कहवे का इस तरह से उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये हमने आंच यहाँ पर स्लो कर दी है, बिल्कुल स्लो नहीं करिएगा ताकि ये थोड़ा सा पकता रहे। और हमने अपने इसको ढक दिया है ताकि ये दम पे रहे और थोड़े से इसके इफेक्ट्स पानी के अंदर आ जाए। ओके गाइस, तो जब तक हमारा कहवा तैयार हो रहा है हम अपने कप के अंदर शहद डाल रहे हैं। शहद का इस्तेमाल हमने इस वजह से किया है क्योंकि व्हाइट शुगर एक्चुअली हार्मफुल होती है। एक हेल्दी पर्सन के लिए भी व्हाइट शुगर को हम स्लो पॉइजन कहते हैं। ये आप देख लें, हमने 1 कप के अंदर 1 चमचा शहद ऐड किया है। 1 टेबल स्पून है, ये बड़ा वाला चमचा है खाने वाला। यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर रहे हैं अपने इसका कहवे का, बिकॉज 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है हमारे कहवे का। या हियर यू कैन सी दैट। और इसको सीव कर लेंगे हम अपने कप में। सर्विंग के बाद हमने शहद को अच्छी तरह से इसमें कहवे में घोल लिया है। यहाँ पे हम लेमन ऐड करेंगे। 1 कप के अंदर 3 से 4 कतरे लेमन के, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें और सिट्रस आपकी इम्यून पावर को भी बढ़ाता है। फिर गो आज के कहवे के साथ। और गाइस ये शानदार सा कहवा आज हमारे लिए तैयार हो गया है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द रेसिपी टुडे। क्वारंटीन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ना सिर्फ क्वारंटीन के लिए बल्कि आप सर्दियों में भी इस कहवे को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। आपकी इम्यून पावर भी बढ़ेगी, आप फ्लू से और इसके अलावा बुखार वगैरह से बचे रहेंगे।